आइए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। दो महत्वपूर्ण नाम कवयित्रियों में हमारे बीच में हैं, जिसमें गौरी मिश्रा तो हमें सुनना ही है, सबको सुनना है, प्रतीक्षा है उनकी, किंतु एक हमारे बीच में कवयित्री है, मुझे सौभाग्य एक बार उनको सुनने का मिला है गोला गोकर्णनाथ में। आज मैं दूसरी बार उन्हें सुनूंगा। वे है वंदना शुक्ला, जो आई है प्रयागराज से। तो एक ऐसी पवित्र धरती से आपके टुंडला तक जो कवयित्री पहुंची है, कुछ तो उनकी कविताओं में वो खनक, वो महक, वो खुशबू होगी जो आपके बीच में लेके आई है। हमारे सामने है एक दरिया, मगर वो है कि बस फुल देखती हैं ब्लैक एंड वाइट ये आंखें तुम्हारी, मगर सपने कलरफुल देखती है। आओ जोरदार तालियां बजाओ वंदना शुक्ला जी के लिए। वैसे ऐसा नहीं है, ये मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन हम महिलाओं को आदत होती, हमें पति और माइक बड़ा परफेक्ट चाहिए होता था। अच्छा, वाह। प्रयाग से आई हूँ। माइक तो बदल सकते हैं। हाँ, देखिए कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, और आज तक कोई भी डॉक्टर उस टांग का इलाज नहीं करा पाया जो दूसरे के मामले में अड़ाई जाए। अगर आप लोग को समझ में आए तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं धीरे धीरे प्रारंभ होती हूँ। बिल्कुल। प्रयागराज से आई हूँ। विगत दिन प्रयागराज बड़ा चर्चे में रहा, आप सब भी गए होंगे। मुझे गौरी ने कहा कि यहाँ पर श्रोता थोड़ा सुनते कम हैं। अच्छा, सही बात है, ये भैया जी देखे बिल्कुल पसर के सुन रहे हैं ना, बैठ करके सुनिए, नहीं ऐसा, और हाथ ऐसे बांधे जैसे ये जिले इलाई और मैं अनार करी। है क्या बात। 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ, क्योंकि आपकी स्टाइल जो है वो थोड़ी थोड़ी मुझे भयभीत कर रही है। अरे भयभीत नहीं, देखो अब इतनी देर से इनकी आंखों में चमक आई है, देखो आप। आधा भयभीत तो मैं पहले से ही थी, क्योंकि गौरी ने बताया था, पर मैं पढ़ती हूँ आपको। 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि जिले इलाही बने बैठे हो, जिले इलाही बने बैठे हो, जिले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या। जिले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या, मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर, गुस्साए हो क्या। और गीत गजल छंद सब सुनकर भी नहीं हंसे, अब पास आके गुदगुदाऊं क्या। ये हाँ कर देगा तो क्या करोगी। नहीं, देखिए ये बार बार बोलेंगे, क्योंकि जिधर दिखी तितलियां उधर जाएंगे। हाँ। आदत होती है पुरुषों की कि जिधर दिखी तितलियां उधर जाएंगे, विरक्त हो प्रेम से किधर जाएंगे। और संतों का वेश धरे, संतों का वेश धरे, ये ऐसे राम रहीम हैं जो ब्रह्म को भी चर जाएंगे। पहली बात तो इनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है। दूसरी बात, मैंने किसी संत का वेश नहीं धर रखा है। तोता जाने तीतर की, मैं जानूं तेरे भीतर की। तो ताली वाली बजा के इसको ऊर्जा दो। कोशिश कर रही है, अभ्यास सत्र अभी है। देखिए ये बार बार कह रहे हैं, ये बात भी सही है कि भले मोतियाबिंद ना हो, पर अगर सुंदर सी स्त्री सामने है तो मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। कि विषय प्रेम हो। ताली बजा दीजिए आप। इस बार तो भाग साहब भी ताली बजा रहे हैं। कौन कहते हैं बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक कि पिलपिला नहीं होता। ये मैंने तो पहले ही कह रखा था कि मोहब्बत का सिलसिला हर दौर में एक सा होता है। अच्छा। मोहब्बत का सिलसिला हर दौर में एक सा होता है। इसमें कभी नींद उड़ती है तो कभी चैन खोता है, और व्यक्ति के हृदय में सदा रूप रस की प्यास रहती है। 80 वर्ष की भी उम्र में दिल में कुछ कुछ होता है। वाह वाह। अच्छा, कौन कहते हैं कि किसी अंगारे पे राख जम जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर धधक नहीं है, आग बरकरार रहती है। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ये तो सब ठीक है। हाँ, ये जवानी जिंदाबाद। गर दिल के महल में कोई बस जाता है। अच्छा। गर दिल के महल में कोई बस जाता है तो मन के दर्पण को कहाँ कुछ और भाता है। और ये बात
ये बात बिल्कुल सत्य तथा प्रमाणित है कि प्रेम करने वालों को बुढ़ापा नहीं आता है। हाय हाय, अच्छा वो भैया ये प्रोत्साहित कर रही है। नहीं, मैंने तो प्रेम पर, अच्छा बार बार आप जब कहते प्रेम पर हैं, पीएचडी कर रखी है। देखिए प्रेम पर पीएचडी किए हो चाहे ना किया हो, पर यहाँ पर महिलाएं बैठी, मैं वो बात कहना चाहती हूँ जी। कि पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती थीं वो सीता की तरह होती थीं, जी। उन्हें देवी कहा जाता था, परंतु आज की महिलाओं को बेबी कहा जाता है। और देवी अपने पति के प्राण यमरोग से वापस ले आती थी, और जो बेबी हैं वो अपने पति के प्राण यमराज तक पहुँचा आती हैं। नीले ड्रम में। आइए मैं चार चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा बार बार देखिए, जब आप लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुरुष मुस्कुराएं तो ठीक है, पर जब महिलाएं मुस्कुराती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें तो आज भी ट्रकों पर लिख कर बताया जाता है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। तब कहीं मैंने कहा था कि डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। हाय हाय, डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। और कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, पगली हर किसी को देख कर मुस्कुराया नहीं हाय करते। हाय, क्या बात। अच्छा हमारे मुस्कुराने के चक्कर में कुछ लोग कवि बन जाते हैं और कुछ लोग आयोजक भी बन जाते हैं, तालियां यहाँ बजती हैं। आयोजक ज्यादा बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि दो दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, दो अच्छी दिलों बात है। का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। हाय हाय। और माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, पर इसका मतलब प्यार थोड़ी है। अरे वाह वाह तो करो ऐसे, वाह वाह। अच्छा देखिए, आप इन लोगों में तालियां बजाइए मत बजाइए, सुनिए मत सुनिए, पर मुझे ज़रूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं वो जीवन आनंद हूँ जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। आज आपने मुझे अच्छे से सुन लिया तब तो अच्छा है, अन्यथा लोटे में भर के सबको प्रयाग जाना है। आइए कुछ सा स्वर पढ़ती हूँ, क्योंकि आप बड़े आनंद में हैं, बड़े मस्ती में सुन रहे हैं। और ये बात सत्य है कि आप किसी भी नौकरी में हो, एक दिन उससे रिटायर हो जाएंगे, परंतु जो प्रेम में होता है, आनंद में होता है, वो कभी रिटायर नहीं होता। ये चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता। मैं आपसे जुड़ने के क्रम में हूँ कि दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता, प्रेम में पुष्पा कभी फायर नहीं होता। हाय हाय, हाय हाय। अगर पीछे तक समझ में आ गए और तालियां बजानी तो अच्छे से एक बार बजाइए। बहुत अच्छे। कि दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता, प्रेम में पुष्पा कभी फायर नहीं होता, और ये इश्क की चाकरी तो चलती है ताउम्र, ये इश्क की चाकरी तो चलती है ताउम्र, इस नौकरी से कोई रिटायर नहीं होता। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। और प्रेम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अकेले रहने से अक्सर व्यक्ति ऊब जाता है, अकेले रहने से अक्सर व्यक्ति ऊब जाता है, अगर है साथ में हमदम तो मज़ा खूब आता है। और समझ पाया नहीं कोई, समझ पाया नहीं कोई, ये है दरिया मोहब्बत का, समझ पाया नहीं कोई, ये है दरिया मोहब्बत का, उबरता है कोई इसमें तो कोई डूब जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ सर पढ़ती हूँ, कुछ मुक्तक और एक गीत। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं थोड़ा सा माइक वाले बाबू में थोड़ा सा इको कर दीजिएगा, सुने। वो प्रेम का रंग जो कभी माँ मीरा पर चढ़ता है, तो उन्होंने गाया कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वो प्रेम जब मुझ पर चढ़ता है तो मैं क्या कहने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। चढ़ गया प्रेम का आवरण क्या करूं, चढ़ गया प्रेम का आवरण क्या करूं, हो गया मन का
का मेरे हरड़े क्या करूं। एक तो टेढ़ी बहुत प्रेम की है डगर, एक तो टेढ़ी बहुत प्रेम की है डगर, उस पे सीधा मेरा आचरण क्या करूं। बहुत अच्छे। और आप कैसे जान जाते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको प्रेम करता है वो आपको याद कर रहा है? सुनेगा। स्वागत स्वागत, सुनाइए। कि जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियां, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है। हाय हाय, ये हिचकी तो बड़ी मौलिक थी आ रही है भाई। इस मुझे हिचकी पे न्योछावर।